You're watching Newstainment Television. You should ask my manager, he has to be like, just sing and move, don't talk. So anyway, what was I saying? You know, when this whole Guess Who thing started on the internet, and I was one of the unwanted pioneers of it because I have a big one. And that's thanks to my mom. I got it from my mama. So, you know, I was very upset about it initially कि यार ये क्या मतलब है यार, जब देखो आप लोग इसी पे zoom in करते रहते हो. And you know, उससे क्या होता है कि anyway गालियाँ मुझे बहुत पड़ती हैं, उससे मुझे गालियाँ और पड़ने लग गई. पर उससे आपने मुझे बहुत famous भी कर दिया. तो बहुत कुछ होने लगा, you know, then I was like, why not just enjoy it while it's happening? Like, what's the big deal about it? प्यार से मिलते हैं, प्यार करते हैं. ठीक है, उनको जो करना है करने दो, मैं अपना गाना बनाती हूँ. तो जो आपने Guess Who किया था ना, Guess Who नाम तो तू जानता है. नीचे I mean I was surprised by how many people didn't know me by my music but knew me by this. And it was a joke. But then ठीक है, you know, जो भगवान देता है उसे एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं थैंक यू जय माता दी. क्वेश्चन बेसिकली ये पहले आपसे वही पूछने वाला था जो आपने खुद बता दिया. एंड दूसरा ये है कि जब गाना स्टार्ट हो, पूछ लो, कुछ नहीं होता, इसको चेंज करके पूछ लो. मैं द थिंग इज लाइक कि जब आपने ये गाना बनाया तो बेसिकली हम जब बाहर आपने ये बोला कि हमने इसको मैंने बेसिकली आपके लिए बनाया, तो क्या आपको सही में लगता है कि ऐसी चीज़ें से बहुत सारे लोग की मीडिया की वजह से ऐसी जो क्लिप्स बाहर आती हैं इनकी वजह से लोग की इमेज डिस्ट्रॉय होती है? सच बोलो कि झूठ बोलो? झूठ नहीं होती. मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर सर्कमस्टेंस जो आता है आप उसका क्या बनाते हो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है. मीडिया कैन मेक और ब्रेक यू, दैट्स अ फैक्ट. बट वी हैव अ टैलेंट ऑल्सो, राइट? सो इट्स जितना 50% आपका है उतना 50 हमारा भी है. हम नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, राइट? सो यू कैन कीप जस्ट शोइंग माई बट सुर मेरे फिर भी बोलते हैं, तो दोनों बोल सकते हैं. और ये मैंने इस चीज़ से सीखा है कि इनिशियली जब मैंने करियर अपना शुरू किया था, आई हैड यू नो वी स्टार्टेड एज अ पॉप स्टार. आई स्टार्टेड माई करियर एज अ पॉप स्टार. सो क्रॉप टॉप्स, कलर्ड हेयर, इट वाज ऑल वेरी एक्सेप्टेड. एंड देन आई हैड टू कम इनटू बॉलीवुड बिकॉज पॉप डाइड. It was a very weird moment for me. I was just 21. I had left home and now I had to start everything. तो उस टाइम पे होता था कि हमें ग्लैमर डाउन प्ले करना पड़ता था कि अगर आप स्टूडियो जाओ तो पूरे कपड़े पहन के जाओ ताकि लोग आपको सीरियसली लें. I feel ऐसा नहीं होना चाहिए, right? You can be as an artist, you can be whoever you want to be, and I shouldn't have to be afraid of how I will be portrayed. एंड ये मेरा बहुत स्ट्रगल रहा है इंडस्ट्री में, टू बी टेकन सीरियसली. मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत रोई भी हूँ कि गाती बहुत अच्छा है, दिखती अच्छा नहीं है. इसको प्रॉब्लम क्या है, भैंस की तरह चलती है फिर भी ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? टू फाइट दैट कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ. आपको अंदर से बहुत जिटर्स होते हैं. देयर वर टाइम्स दिस ईयर आई हैड अ वेरी बैड ईयर, लाइक मेंटल हेल्थ वाज डाउन इन द डम्प्स टू अनदर डिग्री ऑल टुगेदर. एंड देयर वर टाइम्स आई वाज गेटिंग पैप्ड and I didn't call them. Okay, so you know everyone calls paps, but I didn't call them, and I was looking really bad. And that video had 7 million hits on a very popular, तुम्हें पता ही होगा कौन है. And I had to rise even above that कि यार जैसे सब सिर्फ जब हम अच्छे दिखते हैं तब नहीं. तो ये सब जो आप बोल रहे हैं ना कि आप डिस्ट्रॉय ऑफ कोर्स हो सकते हैं, but it's all up here, right? So whatever you portray, how I change it, this is how I decided to change it. This song is not a joke, it's actually a statement कि हम दोनों कर सकते हैं. यू कैन बी हॉट एंड यू कैन बी टैलेंटेड, एंड इवन इफ यू आर नॉट हॉट एंड टैलेंटेड दैट्स ऑल्सो ओके. पर यार जो बेचारा ग्लैम, मतलब बाहर के आर्टिस्ट को देखिए, दे वेयर व्हाटएवर, डू व्हाटएवर, नोबडी क्वेश्चंस देयर कैरेक्टर. बट यहाँ पे सीधा कैरेक्टर पे आ जाते हैं. अरे माँ बाप भी अच्छे नहीं होंगे, यही अच्छा नहीं होगा, देखो इसको तो यही दिखाना, करियर खत्म हो रहा है इसलिए. अरे यार मैं 60 की भी होंगी, मैं तभी भी पहनूंगी, आप मत देखना पर मैं तो पहनूंगी. सो यू नो फॉर मी इट्स लाइक अबाउट दैट. So the idea behind that is कि if you know, I mean कि मैं folk music के लिए जानी जाती हूँ, मेरी पहचान है उसमें. तो और बहुत मतलब that's thanks to my mother who's sitting here and of course thanks to Sameer. Literally मैं third wheel हूँ हर चीज़ में. मैं third wheel हूँ, मैं शक्ल हूँ, लेकिन मेहनत सारी इन लोगों की होती है. And हमें चाहिए था यार कि वो folk element कैसे हम बरकरार रखें, because that is something that is our identity, that's something we want to push forward. आजकल सब रैपर्स पुराने गाने यूज करके उसको रीमिक्स करते हैं, हमने अपना बनाया. वी यूज्ड एक्चुअल रजवाड़े के सिंगर्स. लंगास है या वो वी हैव द नेम, इट्स ऑन, इफ यू सी द वीडियो.
दे आर फ्रॉम राजस्थान एंड ये पूरा जिन्होंने फ्रेश लिखा है. सो द सॉन्ग इज रिटन इन मारवाड़ी एंड उसमें वो लड़कियां अपने मतलब अपनी सुंदरता की बात कर रही हैं. एंड वैशाली इज नॉट हियर. वैशाली इज कोरियोग्राफ द पार्ट एंड शी इज अ वेरी वेरी बिग फोक डांसर. शी रन्स हर ओन स्कूल. तो वी वांटेड टू फ्यूज बोथ द वर्ल्ड्स एंड आई थॉट कि मुझे वो नहीं करना चाहिए बिकॉज मैं पंजाबी फोक गाती हूँ. तो आई डेंट वांट कि मैं गाऊँ. वी वांटेड ओरिजिनल सिंगर्स टू सिंग इट. सो वी एक्चुअली वेंट टू राजस्थान. वी रिकॉर्डेड देम देयर. द वहाँ की जो असली फोक सिंगर्स हैं. एंड आई थिंक ये हमारा बस वो रहता है. इसी कभी कभी मेहनत दिखती है, कभी दिखती नहीं है, पर हमें अच्छा लगता है. समीर वांट्स टू से. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू इट इज कि कई बार क्रिएटिव डिसीजंस बहुत सोच के नहीं लिए जाते हैं. सिर्फ जो फीलिंग अच्छी लगती है, क्योंकि पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया था वो पार्ट, हमने कहा इसको रिप्रेजेंट फोक डांसर्स के साथ ही करते हैं. सो इन सम वेज इट्स कनेक्टेड, इन सम वेज इट्स नॉट एट ऑल. And you know what happens? We run our own label. We're an independent label, so I don't have a boss. I can do whatever the hell I want. And if I fail, it's my failure. And then I fight with him. And if we win, then he gets great life with me. So it's like, so yeah, that's another thing. Independent music is not easy. I mean, it's literally we don't have a label. We are our label. We do everything on our own, but we're proud of what we do. Thank you so much. Congratulations for the song. Thank you. Thank you. हाय नेहा जी, दिस इज विनय. Vinay, you can call me Neha. It's okay. काफ़ी अच्छा लगा गाना और एक नया अवतार का और अच्छा लगा. आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गाने के थ्रू क्या ये आपका मैसेज है ऑडियंस के लिए कि ये गाना देखकर आप मुझे मेरे बॉडी पार्ट से जज ना करें, मेरे टैलेंट को देख के जज करें और जो मेरा असली टैलेंट है वो देखिए और उस वजह से मुझे पहचानिए. एकदम करेक्ट. आपने जो बोल ही दिया है कि पहले ये था कि मैं पहले लड़ती थी कि नहीं आप मेरे लुक्स पे नहीं करिए. मैं बोल रही हूँ कि आपको जिसको जो देखना है वो देखे. पर मैं अपने सुरों से भी मानी जाती हूँ, ज़्यादा मानी जाती हूँ. मैंने 2 फिल्म फेयर जीते हुए हैं. 9 times I've been nominated. So there must be something and I don't have any my बाप in the industry. Whatever happened, it happened by sheer मेहनत, right? 22 years I've been here. 22 years आप बॉडी से नहीं चल सकते हो क्योंकि वो तो कम ज़्यादा भी हो रही है 20 साल में. तो you know, so that can't be possible. So it's just saying कि, but it's also accepting कि yes, मेरी looks पे बातें होती हैं, but I'm okay with that. But boss, I can bloody sing and you know that. Yeah. How was your experience as a rapper? I was very scared, to be honest. See, I wouldn't call this hardcore rap, but वो तो hardcore rappers भी rap नहीं. मतलब आजकल तो बहुत चीज़ें हो रही हैं. मतलब मेरे लिए Eminem एक rapper है. You know, Eminem is a rapper. Like, wow, that's rapping. For me, this is spitting rhymes. You know, it's like you've written something in rhythmic and you're speaking it. So that is the genre, more of speaking rap. तो मेरा लिटरली इस टाइम मैं डबिंग रूम में भी नहीं गई हूँ. आई सैट नेक्स्ट टू समीर. मेरे को बहुत डर लग रहा था. मैंने कहा भाई तुम बताओ कैसे. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई वाइब एंड मेरी एक्चुअली असली आवाज़ ऐसी ही लो है थोड़ी. सो आई जस्ट वेंट एंड उसके बाद भी ट्राई टू री रिकॉर्ड आफ्टर 1 year. नहीं हुआ. यही मतलब इतना सही हो गया था पहली बार में कि वी जस्ट वेंट विद इट. और लास्टली नेहा जी को हम एज अ फोक म्यूजिक आर्टिस्ट देखेंगे कि आगे भी रैप करते हुए. नेहा बहुत मन चली है, सब कुछ करती रहती है. लाइक कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो. सो डेफिनेटली इनफैक्ट वी आर कमिंग आउट विद अ फोक सॉन्ग, अ वेरी बिग फोक सॉन्ग इन द नेक्स्ट 2 months, होपफुली बाय Jan. तो फोक भी देखते रहेंगे. पर मेरा अब दोबारा रैप करने का मन है. पता है क्यों? क्योंकि देन आई कैन वेयर व्हाट आई वेयर एंड आई कैन डांस द वे आई वांट. फोक में वो कर नहीं पाती हूँ. तो यू नो मे बी अनदर सॉन्ग विद व्हाट आई वांट टू से एंड देन वी विल डू इट अगेन. आई थिंक आई शुड डू इट, राइट? कर सकते हैं ना? आई एम ओके. One more thing. Do you think that This is Newstainment Television.